एक सवाल पूछो खुद से, आज सुबह जब तुम्हारी आंखें खुली, पहला ख्याल क्या था? कोई नया ड्रीम था, कोई नया प्लान, या वही पुराना दर्द था जो रोज आता है? वही चीज जो सालों से छूट नहीं रही, वही एक इंसान जिसने छोड़ा, वही एक मौका जो गया, वही एक गलती जो तुम भूलना चाहते हो लेकिन दिमाग मानता नहीं। सच बताओ, तुम माजी में फंसे हो और तुम जानते भी हो, लेकिन फिर भी वो लूप चलती रहती है। रात को नींद नहीं आती, आंखें बंद करो तो वही सीन वापस आता है, उठते हो तो भी वही बोझ सीने ते होता है। वो कॉन्वर्सेशन जो अधूरी रह गई, वो रिश्ता जो टूट गया, वो डिसीजन जिस पे आज भी पछतावा होता है। तुम बार बार वहां जाते हो जहां कुछ नहीं बदल सकता, और वहां से सीधा एक कंक्लूजन निकालते हो अपने बारे में, कि मैं ऐसा ही हूं, कि मुझसे ये नहीं होगा, कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये माजी नहीं तुम पे हावी है, ये वो बिलीव्स हैं जो माजी ने तुम्हारे अंदर डाल दी है, और आज तक तुमने उन्हें कभी सीरियसली चैलेंज नहीं किया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एडम ग्रांट, दुनिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट में से एक, उन्होंने अपनी बुक थिंक अगेन में एक ऐसी चीज लिखी जो सुन के पहले बुरा लगता है लेकिन फिर सब समझ आता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सोचना पसंद करते हैं, लेकिन रीथिंक करना, अपनी सोच को दोबारा चैलेंज करना, पुरानी बिलीव्स को हिला के देखना, ये काम हम नेचुरली अवॉइड करते हैं। और यही अवॉइडेंस हमें वहां रोक देती है जहां हम सालों से खड़े हैं। सोचो एक लड़के की कहानी, कामरान। कामरान 23 साल का है, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका है, जॉब भी है, एवरेज लेकिन है। बाहर से जिंदगी ठीक लगती है, लेकिन रात को वो सोने से पहले फोन उठाता है, स्क्रॉल करता रहता है और अंदर ही अंदर कुछ ऐसा महसूस करता है जो वो किसी को नहीं बता सकता। एक खालीपन, एक साइलेंसिंग फीलिंग कि कुछ मिस हो रहा है। लेकिन जब कोई कह देता है कि कामरान यार कुछ नया ट्राई करो, तो उसका जवाब होता है, नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। ये कामरान की लिमिटेशंस नहीं थी, ये कामरान की बिलीव्स थी। और बिलीव्स और फैक्ट्स में फर्क होता है, लेकिन हम दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं कि इंसान के पास एक साइकोलॉजिकल आर्मर होता है, एक शील्ड जो ऑन हो जाता है जब कोई हमारी सोच को चैलेंज करता है। ये शील्ड कहता है, नहीं मैं सही हूं, तू गलत है, मैं डिफेंड करूंगा। और हम उस शील्ड को कॉन्फिडेंस कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन हकीकत में ये एक ट्रैप है जिसका नाम है कॉग्निटिव इंट्रेंचमेंट। अपनी सोच में इतना दफन हो जाना कि बाहर की रोशनी अंदर आ ही नहीं सकती। और ये सिर्फ कॉमन लोगों की बात नहीं। 1986 में नासा के चैलेंजर स्पेस शटल लॉन्च से पहले इंजीनियर्स ने वार्निंग्स दी थी कि टेम्परेचर बहुत कम है, ओ रिंग्स फेल हो सकते हैं। लेकिन लीडर्स अपनी एग्जिस्टिंग बिलीफ पे अटके रहे। हम नासा हैं, हम ये कर सकते हैं। शटल लॉन्च हुआ, 73 सेकेंड्स बाद टूट गया, 7 लोग गए। ये केयरलेसनेस नहीं थी, ये अनथिंकिंग थी, अपनी बिलीव्स को चैलेंज करने से सीधा इनकार। और तुम सोच रहे होगे यार ये तो बड़ी बात है, मेरी लाइफ में ऐसा कहाँ होगा। लेकिन कामरान जैसी कहानियां हर घर में हैं। वो लड़की जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए रही कि उसने मान लिया था मुझे इससे बेटर नहीं मिलेगा। वो बंदा जो अपनी पैशन को मारता रहा क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि क्रिएटिविटी से पैसे नहीं मिलते। वो स्टूडेंट जो बार बार फेल हुआ क्योंकि उसने सोच लिया था कि मैं बस इतना ही हूँ। ये डिसीजंस नहीं है, ये बिलीव्स हैं जो डिसीजंस बन गई हैं। और हर वो चीज़ जो तुम अपनी रियलिटी समझते हो, वो तुम्हारी स्टोरीज हैं जो तुमने खुद लिखी हैं या किसी ने सुनाई हैं, और तुमने इतनी बार रिपीट किया कि वो सच लगने लगे। ग्रांट ने आइडेंटिफाई किया कि जब लोगों को चैलेंज किया जाता है, वो 3 तरीकों से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग पॉलिटिशियन की तरह अपनी बिलीव्स को हर हाल में डिफेंड करते हैं, एविडेंस दिखाओ तो भी वही एंगल लेंगे जो उनकी एग्जिस्टिंग सोच को सपोर्ट करे। कुछ लोग प्रीचर की तरह, इतना यकीन है कि वो सही हैं कि वो दुनिया को कन्वर्ट करने पे लगे रहते हैं। और कुछ लोग प्रोसिक्यूटर्स की तरह, दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं ताकि अपनी सोच सही साबित हो सके। और फिर एक चौथा टाइप है, वो टाइप है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है? हाइपोथेसिस बनाता है, एक आइडिया, एक पॉसिबिलिटी, फिर टेस्ट करता है, फिर रिजल्ट्स देखता है। और अगर रिजल्ट्स कहते हैं कि हाइपोथेसिस गलत था, तो वो खुशी से चेंज करता है, क्योंकि उसका गोल ये नहीं कि मैं सही साबित हूँ, उसका गोल है कि सच क्या है। कब तुमने लास्ट टाइम खुद से कहा कि यार मैं गलत था और मुझे खुशी है कि मुझे पता चला? हम माइंड चेंज को वीकनेस समझते हैं। उसने डिसीजन बदल लिया, ये टॉन्ट की तरह बोलते हैं हम। लेकिन ग्रांट कहता है यही सबसे बड़ा झूठ है जो सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर घुसा दिया है।
माइंड चेंज करना वीकनेस नहीं, ये ग्रोथ है। ये प्रूफ है कि तुम अपनी सोच से ज्यादा अपनी प्रोग्रेस को वैल्यू करते हो। कामरान के साथ एक दिन कुछ हुआ। उसने देखा कि एक बंदा जो उससे ज्यादा एवरेज लगता था, एकेडमिकली भी प्रैक्टिकली भी, उसने एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट किया और 40,000 रुपए कमाए एक महीने में। पहला रिएक्शन था जेलसी, ये कैसा कर सकता है, मैं तो उससे ज्यादा कैपेबल हूँ। लेकिन फिर, और ये वो मोमेंट था जो सब कुछ बदल देता है। कामरान ने एक अलग सवाल पूछा खुद से, अगर वो कर सकता है तो मेरी बिलीफ के बारे में क्या? क्या ये मेरी लिमिटेशन है या सिर्फ मेरी स्टोरी? एक सवाल, लेकिन उस सवाल ने कामरान का पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हिला दिया। ग्रांट ने रिसर्च में डिस्कवर किया कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये नहीं कि हम स्मार्ट नहीं हैं, ये है कि हम जो पहले से जानते हैं उस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। तुम इतना सिक्योर फील करते हो अपनी बिलीव्स के साथ कि नई इंफॉर्मेशन एंटर ही नहीं करती। रिलेशनशिप में सोचते हो मैं इस इंसान को जानता हूं और वो तुम्हें सरप्राइज करता है। करियर में सोचते हो मुझे पता है ये काम कैसे करता है और फॉर्मूला फेल हो जाता है। अपने आप के बारे में सोचते हो ये मेरी नेचर है, और फिर एक दिन पूछते हो खुद से क्या मैं वाकई ऐसा हूं? जिंदगी बार बार कह रही है रीथिंक करो, लेकिन तुम अपनी सेम ओल्ड स्टोरी पे ग्रिप मजबूत करते रहते हो। यहाँ पे ग्रांट एक और बात कहते हैं जो सीधा दिल में लगती है, अपनी आइडेंटिटी और अपनी बिलीव्स को अलग रखो। जब तुम अपनी बिलीफ को आइडेंटिटी बना लेते हो, मैं रिस्क अवर्स हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तो जब कोई उस बिलीफ को चैलेंज करता है, दिमाग समझता है कि ये पर्सनल अटैक है और तुम वो इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करते हो जो तुम्हें ग्रो कर सकती थी। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं एक साइंटिस्ट हूं अपनी जिंदगी का, मैं टेस्ट करता रहता हूं, सीखता रहता हूं, तो चेंज करना तुम्हारी आइडेंटिटी के अगेंस्ट नहीं रहता, चेंज करना तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। सोचो एक लड़की सना, 19 साल की, फैमिली चाहती है कि डॉक्टर बने। उसने खुद से स्टोरी बना रखी है कि मैं केयरिंग हूं तो डॉक्टर ही बनती हूं। ये बिलीफ इतनी टाइट हो गई कि जब उसकी टीचर ने कहा कि सना तेरे राइटिंग में कुछ है, सना ने डिसमिस कर दिया क्योंकि वो आइडेंटिटी के अगेंस्ट था। साल बाद वो डॉक्टर बन गई, लेकिन रात को वही खालीपन, कुछ मिस हो रहा है, कुछ अंदर से खिंच रहा है। ये ट्रेजेडी सिर्फ सना की नहीं, ये मिलियंस लोगों की है जो अपनी पोटेंशियल बिलीफ्स की प्रिजन में बंद है और दीवार खुद उन्होंने बनाई है। ग्रांट कहते हैं दुनिया का सबसे अंडररेटेड स्किल है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ये एक्नॉलेज करना कि मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी सोच इंप्रूव हो सकती है। और इंटेलेक्चुअली हम्बल लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो नई इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट होते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्लियरली देखते हैं, मिस्टेक्स से फास्ट सीखते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी में फर्क समझना जरूरी है। कॉन्फिडेंस कहता है मैं इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकता हूँ, चाहे अभी आंसर पता ना हो। सर्टेनिटी कहती है मुझे पहले से पता है, सीखने की जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंट लोग सीखते हैं, सर्टेन लोग रुक जाते हैं। तुम कहाँ हो? सर्टेनिटी कंफर्टेबल होती है, फेमिलियर होती है। एक बार जब बिलीफ अडॉप्ट हो जाती है तो वो घर बन जाती है, और घर छोड़ना, चाहे वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो, डरता है। कामरान ने वो स्टेप लिया, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। पहला प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ, दोस्त ने मजाक उड़ाया, अंदर से वॉइस आई, देखा मैंने कहा था। लेकिन कामरान ने इस बार उस वॉइस से पूछा, क्या तेरे पास कोई एविडेंस है या तू सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? वो वॉइस, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, वो ज्यादातर सिर्फ फियर का डिस्गाइज होती है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। और ये फियर तब सबसे पावरफुल होती है जब वो बिलीफ की शक्ल में आती है, जब मुझे डर लग रहा है की जगह ये पॉसिबल नहीं कहने लगती है, और तुम बिलीव कर लेते हो क्योंकि बिलीफ डर से ज्यादा कंफर्टेबल होती है। सना ने एक दिन अपनी अम्मी से पहली बार ऑनेस्टली बात की, कहा कि अम्मी मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे लिखना पसंद है। उसने अज्यूम किया था कि अम्मी गुस्सा होंगी, लेकिन अम्मी ने कहा, बेटा मैं चाहती थी कि तुम सिक्योर रहो, अगर तुम्हें कुछ और सिक्योर लगता है तो बताओ। सना की आंखें भर आईं। वो सालों से एक कॉन्वर्सेशन से डरी रही थी जो होने पे इतनी मुश्किल नहीं थी। वो अपनी अम्मी की नहीं, अपनी फिक्स्ड बिलीफ की प्रिजनर थी। थिंक अगेन का मतलब सिर्फ दोबारा सोचो नहीं, इसका मतलब है अपने आप को परमिशन दो कि गलत हो सकता हूँ, परमिशन दो कि चेंज हो सकता हूँ, परमिशन दो कि मेरी आइडेंटिटी मेरी बिलीफ से बड़ी है। बिलीफ्स मुझे डिफाइन नहीं करती, मेरा विलिंगनेस टू ग्रो मुझे डिफाइन करता है। कामरान आज भी वही जॉब करता है, लेकिन अब पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी है। पहले महीने ज्यादा नहीं कमाया, स्ट्रगल अभी भी है, लेकिन रात को सो जाता है क्योंकि अब वो अपनी स्टोरी का विक्टिम नहीं, ऑथर है।
सना ने मेडिकल जर्नलिज्म एक्सप्लोर करनी शुरू की। वो रास्ता बन रहा है, वो पहली बार एक्चुअली थोड़ी खुश है। और तुम, कोई ना कोई बिलीफ है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें रोक रही है, कोई ना कोई स्टोरी है जो तुमने अपने बारे में लिखी हुई है, कोई ना कोई डिसीजन है जिसके बारे में सोच लिया कि ये पॉसिबल नहीं, सिर्फ विदाउट एक्चुअली टेस्टिंग इट। सिर्फ वो स्टोरी दोबारा पढ़ो, इस बार एज अ साइंटिस्ट, एक नहीं सवाल एज से समवन जो सिर्फ तुमने डिफेंड अपनी करना जिंदगी चाहता पे है। बड़ा एहसान किया होगा। क्या मैं सच में सही हूं? ये सवाल दुनिया का सबसे पावरफुल सवाल है। जो लोग ये पूछते रहते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, कनेक्ट करते रहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बिल्कुल उनकी अपनी होती है, नहीं उनकी फियर्स की, नहीं उनकी ओल्ड स्टोरीज की, नहीं किसी और के जजमेंट की। माजी में जो हुआ वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ एक चैप्टर था, किताब अभी खत्म नहीं हुई। अपनी सोच को रोको मत, सिर्फ सोचने का तरीका बदलो।